हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर 1 रियल नंबर के कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिनका एग्ज़ाम में अब की बार 50% का वेटेज है। तो इसमें कुछ MCQ हैं, कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं, कुछ 3 मार्क्स क्वेश्चन है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF ऑफ 65 एंड 117, इनका जो HCF है उसको लिखा गया है 65M। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें उल्टा देखना है हमको। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमको 65 और 117 का HCF पता होना चाहिए। तो 65 के फैक्टर करेंगे, ऐसे ही इसके फैक्टर करेंगे, तो इनका जो HCF है वो कितना आएगा, 13 आएगा। यानी इसका आंसर हमको 13 चाहिए। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, फर्स्ट वाला ऑप्शन पुट करेंगे तो उसमें 13 आंसर नहीं आ रहा है। सेकंड पुट करके देखेंगे सेकंड वाले ऑप्शन में, और n की वैल्यू को -1, तो यहाँ से होगा 65 × 2 + 117 × सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 13 ही आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। तो कई बार क्या है, एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, HCF LCM का ही क्वेश्चन है, लेकिन हमको थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए कि HCF को कैसे लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में है डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमको पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कब करेगा, कब किसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे वो टर्मिनेट करेगा। तो उसकी कंडीशन क्या है, टर्मिनेशन के लिए डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n, 5 की पावर n, या फिर दोनों में से कोई भी। तो इसमें बोला है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितनी प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। तो इसको पहले हम ढंग से लिखेंगे फैक्टर करके, तो इसको पूरा फैक्टर बना के लिखूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं 625 × 2, और 625 5 की पावर 4 है × 2। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 1 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर 4 बना रहा हूँ नीचे। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। नीचे क्या होगा, 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4, दोनों का क्या है, पावर सेम, कंबाइन पावर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 कितना हो गया, 10 हो जाएगा। अब लिखेंगे इसको 56 अपॉन, तो कितने डिजिट के बाद, 4 डिजिट के, 4 प्लेस के बाद ये, तो डेसिमल प्लेस हमारे कितने आ गए यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पूरी ग्रीन ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। तो कई बार क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि कितने प्लेस के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट करेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, 2 इंटीजर है जो क्या है, कॉन्जुगेटिव है। तो कॉन्जुगेटिव में क्या होगा, मीनिंग क्या है कॉन्जुगेटिव का, जो क्या होंगे, लगातार होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में 2 है तो सेकंड वाला क्या होगा, 3 होगा। ये कंजुगेटिव है, ये कंजुगेटिव है। तो जब भी मैं इनको देख रहा हूं तो कंजुगेटिव में एक मेरे पास क्या है, इवन है, एक क्या है, ऑड है। और जब मैं इवन की मल्टीप्लाई ऑड से करता हूं तो मेरा आंसर हमेशा क्या आता है, इवन आता है। इसका मतलब क्या है, इवन नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो हमारा, सॉरी ये वाला थर्ड वाला है, तो इवन नंबर किससे डिवाइड होगा, हमारा 2 से डिवाइड होगा। सो आंसर इज, तो इसका आंसर जो क्या आएगा, ए आएगा, फर्स्ट आंसर इसका, ठीक है। इसके बाद इस टॉपिक से हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिसमें हमको HCF LCM निकालना पड़ेगा।
ठीक है, अभी तो सिंपल हम HCF LCM वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, ये सवाल है। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है क्योंकि MCQ है, तो मैं बिना किसी अप्रोच के इंडिविजुअल ऑप्शन को डिवाइड करूँ किससे, 12 से, 15 से, 18 से, और चेक टू रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। या फिर दूसरा मेथड क्या है कि मैं क्या करूँ, 12 के फैक्टर कर लूँ, फिर मैं 15 के फैक्टर कर लूँ, फिर मैं 18 के फैक्टर कर लूँ। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों का पहले LCM निकाल लो। ठीक है, LCM निकालेंगे तो ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 60 हो जाएगा। फिर मैं 60 का और इनका LCM निकाल लूँ, जो ये कॉमन फैक्टर थे मेरे पास, तो 2 कॉमन फैक्टर है दोनों में और 3 है। ठीक है, इसके अलावा मेरे को सारे लिखने हैं। आंसर कितना आ गया, 180 आ गया। अब 180 में LCM आ गया, कह रहा है कि रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, तो 180 में क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 185। LCM नहीं होगा इसमें ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जब भी इसको मैं 12 से, 15 से या 18 से डिवाइड करूंगा, मेरा रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, 5 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लिस्ट नंबर बताना है हमको, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं उसको, और LCM निकाल के भी कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड है LCM का, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक मेथड और भी है, जैसे तीनों को लिख के हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली वहां से। देखिए नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद अपने पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 by prime factorization method and verify that। तो ये रिजल्ट हमको याद रखना है। रिजल्ट क्या है हमारा, HCF into LCM is equal to product of 2 नंबर, जिनका मैं HCF और LCM निकाल रहा हूँ, A and B। तो यहाँ से मेरे पास एक नंबर 6 है, तो मैं 6 के फैक्टर लिख देता हूँ, प्राइम फैक्टर, और दूसरा नंबर मेरे पास 20 है, इसके प्राइम फैक्टर लिख देता हूँ। तो इनका HCF कितना हो गया, कॉमन इंटू 2 हो गया, और LCM कितना हो गया, HCF इंटू रिमेनिंग फैक्टर 60 हो गया। और क्या बोला है, वेरीफाई करना है हमको, तो HCF इंटू LCM, देखिए यहाँ भी 120 आ रहा है और यहाँ भी कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीस 3 नंबर लिविंग द रिमाइंडर। ये सेम नहीं है, लिविंग द रिमाइंडर क्या है इसमें, लिविंग द रिमाइंडर 1, 2 and 3, ये सेम नहीं है, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ध्यान से। देखिए इसको, जो हमको नंबर दे रखे हैं, यानी हमको क्या करना है इसमें, वो लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट का मतलब क्या, हमको HCF निकालना है, जो इनको जब डिवाइड करें तो ऐसा रिमाइंडर हमको मिले। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फैक्टर बनाएंगे सबके, जिसके फैक्टर बनाएंगे
तो 21 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से होगा, इसके हम सिंपल सी बात है क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे ये है, ये 7, 13 और 19, यानी 5 से ही डिवाइड होगा, फिर 5 से होगा, फिर 5 से होगा। डिविजिबिलिटी में बहुत काम आएंगे जब हम फैक्टर बनाएंगे तब, तो इनको ध्यान रखें। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4, 5, यहाँ भी से 4, 5 कॉमन दिख रहे हैं मेरे को, यहाँ से भी हमको कॉमन दिख रहे हैं। तो HCF जो हमारा कितना हो गया, 5⁴ यानी 625 पे आ गया। इसका वो लार्जेस्ट नंबर आ गया जो अगर इनको डिवाइड करेगा इन 3 नंबर को, तो पहले केस में रिमाइंडर 1, फिर 2 और फिर 3 मिलेगा हमको। ठीक है, इसका देखिए अगला क्वेश्चन है कि 7/12 जो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन 7/45 है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ये 7/12 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखिए, क्योंकि 7/12 जो ऐसे लिखा जाएगा, 7 कुछ और होना चाहिए, क्योंकि कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कब करेगा, वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट जब करेगा जब उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर 5 की पावर या दोनों में लिखा है। तो ये वाला जो लिखा है 7/, तो 7/2 ना मान के हम 7/20 मान सकते हैं। ठीक है, तो 7/20 जो होगा, एक बार देखिए इसको, आगे बढ़ रहे हैं। तो 7/20 जो होगा वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको मैं 2 × 2 × 5 लिख सकता हूँ, और मैं ढंग से देखूँ तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 35/10 की पावर, यानी आंसर आएगा 0.35। और यहाँ से भी तो दिख ही रहा है 7/2 करके निकालेंगे तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन 7/45 जो है वो टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 45 है अगर उसके मैं फैक्टर करूँ तो सिर्फ फैक्टर करके आएंगे ही आएंगे। अब ये डिनोमिनेटर में 3 आ गया, यानी ये डेसिमल एक्सपेंशन विल नॉट टर्मिनेट, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 4th वाले में थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। क्या दे रखा है, एक रूम जो है वो क्या है, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये विड्थ है, ये हाइट है। लॉन्गेस्ट मेजरिंग रोड निकालनी है दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, यानी लॉन्गेस्ट का मतलब हमको फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट मेथड क्या है कि मैं इनको सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दूं, और देन यू कैन फाइंड HCF। दूसरा मेथड क्या है कि मैं फ्रैक्शन बनाऊं इनको, और देन यू विल फाइंड HCF ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले का LCM निकालते हैं, नीचे LCM निकालते हैं, और LCM के लिए क्या करते हैं, LCM और नीचे। ठीक है, तो दोनों मेथड हैं, वही मेथड आप यूज करके इनका HCF निकाल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन जो CBSE मैक्सिमम पूछता है कि ये नंबर को इरेशनल प्रूव कर दो, ये लिखा है प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमको, उसके लिए देखिए थोड़ा सा इसमें हमको, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इसमें हमको कंप्लीट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या करता है, वो बोलता है गिवन दैट √5 इज इरेशनल। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इस मेथड को हम जिस मेथड से, इस क्वेश्चन को जिस मेथड से हम प्रूव करेंगे उसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यानी पहले मानेंगे, यानी हमने क्या माना था, गलत माना था, तो क्या बोलेंगे, लेट 3 + 2 √5 be a
रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमको इनका नेचर बताना है, वेयर p एंड q आर co-prime integers and denominator cannot be 0। उसके बाद क्या करना हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। लेकिन ध्यान में देना है कि जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कई बार क्या है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ एरर करेंगे, तो उस एरर से बचने के लिए अब q की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी और 2√5 से भी। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, किसके लिए निकालूंगा, मेरा काम है √5 के लिए निकालना। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि √5 क्या है, इरेशनल। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2√5q p-3q, तो यहाँ से √5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, p-3q अपॉन में 2q। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक का हमको मिलेगा मार्क्स 1। यहाँ इतना अगर लिख देंगे तो ये मिल जाएगा हमको 1 मार्क्स। फिर हम यहाँ तक का लिखेंगे, इसमें हमको मिलेगा 1 मार्क्स, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सिंस p एंड q आर इंटीजर, सो p-3q एंड 2q आर इंटीजर। और ये भी बोल सकते हैं कि p-3q अपॉन 2q, डैश इंटीजर अपॉन इंटीजर है, q 0 है नहीं, और को प्राइम इंटीजर, इट मींस क्या है, क्या होगा, रैशनल होगा। और ये अगर रैशनल है तो हमारी देखिए, इसको एक बार दोबारा से, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, इसको हमने p/q मानना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली थी, और यहाँ से हमारे पास √5 की वैल्यू आ गई थी p-, और हमने बोला था कि ये भी इंटीजर होगा और ये भी क्या होगा, इंटीजर। दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि p और q दोनों क्या है, को प्राइम इंटीजर है, तो न्यूमरेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, और इनका अगर हम रेशो चेक करेंगे तो क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमारी √5 तो इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो अज्यूम किया था वो क्या था, रॉन्ग था। अजम्पशन क्या थी हमारी, रॉन्ग थी। अजम्पशन इज रॉन्ग। सो नंबर जो भी था हमारा 3 + √2√5 इज इरेशनल। 3 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करना। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके HCF को एक्सप्रेस करो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 56 एंड 70। ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो हमने आज का फर्स्ट MCQ किया था उसमें क्या था, फर्स्ट MCQ जो था कि 65 और 117 का HCF लिखा गया है 65m + 117n के फॉर्म में। तो ऐसे ही इनका पहले क्या करेंगे, 56 का और 72 क्या निकालेंगे, पहले HCF निकालेंगे। और HCF कितना आ रहा है इसका, 8 आ रहा है, दोनों में HCF ना निकालेंगे प्राइम वेक्टर निकाल के। तो 8 जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 56m + 72n की फॉर्म में होना चाहिए। अब मैं वैल्यू रखूँगा 1 वैल्यू रखूँगा तो यहाँ बनेगा नहीं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्मॉलेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है। अगर उसको हम 17 इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, वो 520 और 468 से क्या हो, डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके फैक्टर करेंगे।
अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कॉमन फैक्टर है जो एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो बच गया उसको लिखेंगे 2 × 5 × 3 तो 10 और कितना हो गया 52, 520 × 9 सोल्व करेंगे, ये हमारा आ गया एलसीएम। लेकिन ये एलसीएम तो क्या है, दोनों नंबर से क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जिसको अगर मैं 17 बढ़ा दूँ तो दोनों से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या करेंगे 4, 6, 8, 0 में से क्या करेंगे 17 को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, या फिर एक बार चेक करके देखिए, ये वाले में थोड़ा सा हमको क्योंकि इंक्रीज करना है ना, हाँ इंक्रीज करना है नंबर को, तो ये वाले नंबर को अगर मैं 17 बढ़ा दूँ, हाँ ठीक है ये वाला, इसको अगर मैं 17 बढ़ा दूँगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर से क्या हो जाएगा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF और LCM निकालना है यूजिंग न्यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम एंड वेरीफाई द रिजल्ट। तो न्यूक्लियर का जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसके मैं इसका LCM निकाल दे रहा हूँ, HCF निकाल दे रहा हूँ। अपने पास 4 आ गया, ऐसे ही फैक्टर करके इसका एलसीएम निकालेंगे और HCF × LCM जो इसके बराबर हो जाएगा हमारा 96 × 404, इसको वेरीफाई कर लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला भी है अपने पास कि दो नंबर अगर मैं HCF निकालूँ LCM निकालूँ और उनकी मल्टीप्लाई करूँ तो इसके बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होगा। उसके बाद अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ये डिपेंड करता है, ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है इस पे है फ्रैक्शन के HCF और LCM पे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि 1 मार्क में हमको देखने को मिल जाए या 2 मार्क में भी आ जाए। 3/4, 5/6 और 7/8। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं दो नंबर का एलसीएम निकाल रहा हूँ, जैसे मेरे पास मान लीजिए नंबर है एक है 2 और एक है 5, तो जब भी मैं एलसीएम निकालूंगा एलसीएम क्या होगा, या तो दोनों नंबर के बराबर होगा, दोनों नंबर में से किसी एक के बराबर होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिया हूँ, इसमें एलसीएम हमारा 10 आया, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2 और 18 का। अब देखिए इसमें इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, दोनों नंबर में से या तो किसी एक के बराबर होगा या उनसे बड़ा होगा। तो फ्रैक्शन में भी हमको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन बड़ा कब होता है, ऊपर वाला बड़ा होगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, एलसीएम निकलेगा किसका 357 का और एचसीएफ निकलेगा किसका 4, 6 और 8 का। ऊपर एलसीएम आ जाएगा अपना 105 और नीचे एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, ये एलसीएम। ठीक है, उसके बाद 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को देखिए एक बार, HCF और LCM निकालना है, इनका वेरीफाई करना है, तो ये हम कर सकते हैं। और HCF LCM हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, सॉरी HCF जो है यूक्लिड से भी निकाल सकते हैं और फैक्टर बना के निकाल सकते हैं। इसके बाद अपना 7 क्वेश्चन है, वो अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रैफिक लाइट है अपनी और वो क्या हो रही है, ब्लिंक हो रही है, कितनी कितनी सेकंड में, एक हो रही है 48 सेकंड में, एक 72 सेकंड में और एक 108 सेकंड में। तो कह रहा था वो 7 बजे चेंज हो रही है, तो दोबारा कब वो चेंज होगी, तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे तीनों के। जब ये सब क्वेश्चन होगा 7 वाला, वी विल फाइंड एलसीएम। ये मल्टीप्लाई करेंगे 27 और 16, क्या आ गया 432 सेकंड। क्या आ गया इनका एलसीएम। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 60 से, तो आ जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड। इतना टाइम लगेगा हमको दोबारा
ब्लिंक करने में, और ब्लिंक हुआ कितने बजे था? 7 बजे। इसको जोड़ेंगे इसमें तो 7:07 12 सेकेंड में क्या होगा, दोबारा से क्या करेंगी, ब्लिंक करेंगे। अब उसके बाद 8th क्वेश्चन है अपने पास। 8th क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, ये देख लीजिए इसको, ये 2 नंबर हैं और ये दोनों इरेशनल हैं। तो जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, गिवन है दोनों नंबर, ये पहले शो कर रहे हैं हमको, तो क्या करेंगे हम, शो करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन किया था, और इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या है। इनमें जो √3 है वो क्या है, इरेशनल है। तो जो हमारा आंसर आ रहा है उस आंसर में भी √3 आ रहा है, ये भी √3 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो नंबर हमने लिखा है रैशनल प्लस इरेशनल लिखा है, ये याद रखना, हमको क्या रखना है, किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम इरेशनल नंबर जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा इरेशनल आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन दोनों को जब ऐड करेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर है वो क्लोज्ड नहीं होते। क्लोज्ड का मीनिंग क्या है कि अगर 2 इरेशनल नंबर को जोड़ो तो जरूरी नहीं है कि मेरा आंसर है वो इरेशनल आए, वो रैशनल भी आ सकता है। तो उस केस में यहाँ पे क्योंकि नंबर मेरे पास क्या है, डिफरेंट नंबर है दोनों। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए एक नंबर ले लेता हूँ √2 और एक ले लेता हूँ -√2, दोनों को जोड़िए, दोनों डिफरेंट है ना, आंसर कितना आ रहा है, 0। क्या 0 इरेशनल है? तो 0 इरेशनल नहीं है, 0 तो क्या है, रैशनल है। इसका मीनिंग क्या है, इरेशनल नंबर है वो क्लोज नहीं है अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, उसका लास्ट क्वेश्चन था कि 2 टैंकर हैं और मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी। मैक्सिमम कैपेसिटी मींस वी हैव टू फाइंड द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो हमको इसमें फाइंड करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे फ्रॉम चैप्टर 1, ये हमने डिस्कस किए हैं। और अब हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे ही क्या करेंगे, सभी चैप्टर के क्या करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। थैंक यू।